हमारा देवता हमारे को विदेश में से भी चीज़ ला के देगा। जिस प्रकार ये दाना है मेरे को ज़रूरत है, ये इंडोनेशिया का दाना है, विदेश बाहर देश का। हमें आराधना की थी, ये तो मुझे विदेश से भी आ गया मेरे गले में, मैं पहना हूँ, एक तुच्छ मानव की तरह रहने वाला। भविष्य के बारे में ही बता रही है हमें तो खोपड़ी भाई साहब की, जो भी है जैसा भी है, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा, किसी के कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। वहाँ घटने का सवाल ही नहीं होगा जहाँ ये ओगरदारी रोज सैकड़ों लोगों को भोजन कराना, सैकड़ों लोग को दारू मांसू बंटवाना, उनका कर्म यही था। लेकिन हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं, जिसको जरूरत है उतना ही मांगते हैं, उतना ही। दोनों खोपड़ी और आपका कनेक्शन है? हाँ, क्यों नहीं हो, अगर वो मेरे साथ रहता है तो मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, सभी कुछ मेरा ही। आपको बता दें कि अभी ये जो मेरे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं ये खोपड़ी वाले बाबा हैं और अपने जटाओं के ऊपर बड़ी बड़ी खोपड़ियां इस तरीके से ये रखे रहते हैं। खोपड़ी वाले बाबा, इनके सर पे खोपड़ी के ऊपर बाबा खोपड़ी है। क्या कहेंगे बाबा? जय श्री गोरख का नाम लेता है और यही कहेगा कि प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। महाराज जी, ये क्या है सर के ऊपर खोपड़ी? कैसा खोपड़ी है? ये नरकंकाल खोपड़ी है, गुरु परंपरा से, गुरु चरणों से मिलता है। इसको कुछ लोग कहते हैं तेलिया मस्तान की खोपड़ी है। हाँ, कहते हैं जरूर, तेलिया मस्तान की खोपड़ी है ये, और इसी से ही जो होता है सिद्धि होती है गुरु परंपरा से। महाराज जी, कितने देर तक आप इस खोपड़ी को सर पे रखे रहते हैं? जब साधना होती है तो 24 घंटे रखते हैं। जब साधना नहीं होती तो अपने जब भी साधना हो उस हिसाब से रखा जाता है। महाराज जी, ये जो आपकी खोपड़ी है ये कौन कौन सा काम कर देती है आपकी? मेरे की खोपड़ी जगत कल्याण के काम करती है और साधु संतों में एकता लाती है, प्राणियों में सद्भावना लाती है। मोबाइल की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये हमारा एक मोबाइल तरह से ही समझिए, जैसे कि मोबाइल काम करती है तो मैं अपने मन में सोचता है, ये मेरा मन का सोचा काम करती है। कहाँ कहाँ तक लोग इस पहुँच सकते हैं इस खोपड़ी के माध्यम से आप? इसका रेंज तो अथाह है, शायद मुझे भी इसके अंत का नहीं पता। गुरु ज्ञान कहाँ तक आपको दिए इस खोपड़ी के बारे में? क्या कुछ जानकारी दिए हैं? गुरुजी ने जानकारी तो बहुत सारी दे रखी है, लेकिन दुनिया के सामने शेयर नहीं ना कर सकते उस बातों को। दुनिया के सामने नहीं बता? हाँ। महाराज जी, एक अघोरी सन्यासी का जीवन कैसे होता है? अघोरी और अवघड़ और सन्यासी और अघोड़ा का जीवन सबका अलग अलग है। जो पूरा सन्यासी है वो अपने गुरु परंपरा से मठ मंदिरों में ही रहता है। जो महापुरुषों में है वो अघोड़ा की तरह भटकता रहता है। जो अवघड़ है वो भी औरों के घर जा जाके खाना जीवन यापन करता रहता है। यदि उसकी गुरु परंपरा से कुछ सिद्धि मिल गई है तो जीवन में जहाँ भी वो अवघड़ बैठ जाता है उसे बैठे बैठे ही भोजन मिलता है। महाराज जी, अभी आप यहाँ एक कुंभ मेले में आए हैं, तो अभी एक भविष्यवाणी की गई है कि अब ये अंतिम कुंभ है। आपको क्या लगता है? इस खोपड़ी के माध्यम से पूछ के बताइए कि क्या आप आगे कुंभ होगा कि नहीं होगा? जिस तरह भगवान शिव का अंत कोई नहीं पता लगा सका, ये भी महाकुंभ है, इसका भी अंत का कोई पता नहीं लगा सकता है। ये परंपरा चलती आई है और चलती रहेगी। मतलब वो भविष्यवाणी गलत है जो इस तरीके से हुआ? शायद मेरी नज़र में गलत भी हो सकता है। महाराज जी, एक बार इस खोपड़ी से आप पूछ के बताइए कि ये खोपड़ी क्या सिद्धि देती है, क्या आपको सूचना देती है, भविष्य के बारे में क्या बताती है खोपड़ी? भविष्य के बारे में ही बता रही है हमें तो खोपड़ी भाई साहब की, जो भी है जैसा भी है, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा, किसी के कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब अगला कुंभ फिर 12 साल बाद कुंभ लगेगा? जरूर लगेगा। उसको ये साधु संतों की नगरी है, उनका आशीर्वाद है, उनकी नगरी से गौतम ऋषि, महर्षि, भिग्गु ऋषि, इन ऋषियों की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से ही ये महाकुंभ, साधु संत, नागा सन्यासी, अवघड़ अवघोड़ा सभी आते हैं और लगता आया है। उनका आशीर्वाद है तो और भी आशीर्वाद उनका, उन्हीं का आशीर्वाद काम आएगा। अगले साल भी, 12 साल बाद भी, क्या हर जन्म बाद भी, 100 साल बाद भी महाकुंभ लगता रहेगा, लगता आया है। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि अवघड़ अघोड़ी ये लोग मांसाहार करते हैं। हाँ, जो जैसा जिसका गुरु होता है ऐसा वो मांसाहारी करता है। अगर गुरु शाकाहारी तो दूधाधारी फलाहारी रहता है, जिस जैसा गुरु हो जिसका। महाराज जी, आपके गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु जी दूधाधारी फलाहारी हैं, अवगढ़नाथ है, पगलानंद पशुपतिनाथ आर्या घाट से हैं। हमारे दादा गुरु डॉक्टर रामनाथ अघोरी से हैं। तो जैसा जिसका गुरु होता है ऐसी उसको शिक्षा देता है। महाराज जी, आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक शिक्षा की? मेरी शिक्षा डॉक्टर रामनाथ अघोरी आश्रम से लेकर के पशुपतिनाथ आर्यघाट पगलानंद आश्रम तक ख़त्म हो गई। वहीं तक ही मेरी शिक्षा रही है, वहाँ से मैं दुनिया घूमा हूँ।
महाराज जी, अब अभी आप ये नरकंकाल लिए हैं, मानव खोपड़ी लिए हैं, तो इस खोपड़ी लेने के बाद आपको शिक्षा की जरूरत है कि नहीं? शिक्षा ज्ञान एक अलग चीज़ है। ज्ञान लेते लेते ज़िंदगी बीत गई, कितने साधु संत उस ज्ञान की खोज में ही मर गए। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे ज़रूरी वो पूर्ण ज्ञान मिलेगा, अगर नहीं है तो मैं भी अधूरा रह जाएगा। ज्ञान तो कभी किसी को पूरा नहीं मिला, चाहे भगवान शिव क्यों ना हो। महाराज जी, इस खोपड़ी से क्या वशीकरण भी होता है? वशीकरण भी होता है, जगत कल्याण के लिए होता है, वो अन्यथा गलत कामों के लिए कुछ भी नहीं होता है। मतलब गलत? महाराज जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो यंत्र मंत्र जादू टोना टोटका इस तरीके से करते हैं खोपड़ी के माध्यम से, तो आप क्या करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तंत्र ही तांत्रिक है। तंत्र ही तांत्रिक को चलाता है, तांत्रिक तंत्र को चलाता है। और रह गई जैसा जिसका गुरु ऐसा उसके पास शक्ति होती है और उसका मनोबल होता है। महाराज जी, अघोड़ी चिताओं के ऊपर निवास करके अपना साधना करता है, तो क्या आप कैसे करते हैं महाराज? अगर उसके गुरु ने चिताओं के ऊपर साधना करना सिखाया है तो हमारे गुरु ने आसन के ऊपर साधना करना सिखाया, इस बात के हम अघोरी हैं। आप नहीं चिताओं पर साधना करते? चिताओं पर साधना अगर हमारे गुरु ने भी कहा होगा तो हमने कभी किया होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर हमने नहीं किया है तो हमारे गुरु ने नहीं किया होगा। महाराज जी, आप कब इस तरीके से अघोड़ पंथ में कब आप आए? मैं 1998 का अघोड़ पंथ में है। और कब तक रहना है? शायद जब तक ये उम्र है, जब तक गुरु गोरख का नाम चले मेरी सांसों से। महाराज जी, ये जो खोपड़ी आप रखे हैं, ये खोपड़ी आपका भविष्य बताती है कि नहीं? क्यों नहीं बताती, हमारा भी भविष्य बताती है कि हमारा साथ देगा तो हम उसका साथ देंगे, ऐसा दोनों का मेल जोल है। मतलब आप दोनों खोपड़ी और आपका कनेक्शन है? हाँ, क्यों नहीं हो, अगर वो मेरे साथ रहता है तो मेरा भाई है, मेरा सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, सभी कुछ मेरा यही है। महाराज जी, जहाँ श्मशान होता है, श्मशान घाटों पर खोपड़ियाँ चलती हैं। हाँ, कुछ लोग चला के दिखाते हैं, उड़ा के भी दिखाते हैं, वो तो मैजिक दुनिया में आता है। वो मैजिकों का काम है। मैजिक एक अलग चीज़ है और उड़ा के दिखाना एक अलग चीज़ है। महाराज जी, अभी जैसे मान लीजिए ये खोपड़ी आपकी है और इस खोपड़ी से आपको कह दीजिए कि हमको 1 किलो सेब ला के दो, तो देगी कि नहीं? अगर हम कह देंगे तो 1 किलो सेव भी ला के दे देगी, ऐसी बात तो है नहीं कि हर चीज़ मिल सकता है। मिलने को क्या नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमें ज़रूरत रहेगी जब न मंगाएंगे। जब हमें ज़रूरत ही नहीं तो हम क्यों मंगाएंगे। जब हमारा सब भोजन भाव सब चीज़ ये बिना मांगे मिल जा रहा है तो हमें कहने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब इसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि इसमें जिस चीज़ को चाहे आप मंगा सकते हैं। मंगा सकते हैं, ज़रूर मंगा सकते हैं, 1000 बार मंगा सकते हैं कि वो गुरु परंपरा गुरु नियमों के अनुसार ही है ना। महाराज जी, अगर कहीं मान लीजिए रात में या कभी इस तरीके से किसी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ जाती, क्या कभी कुछ मंगाए भी हैं आप? यदि किसी का भला होता हो तो ज़रूर मंगाता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं तो होशियार रहता है ना भाई। हमारे गुरुजी पगलानंद थे, सैकड़ों आदमी को रोज भोजन कराते थे, सैकड़ों आदमी को खिलाते पिलाते थे। उनके जैसा मैं थोड़ी करूँगा, मैं करूँगा तो उनके नियमों को तोड़ूंगा, इसलिए मैं ऐसे कर्म नहीं करता हूँ। जहाँ जो योग व्यक्ति हो तो उसे भोजन भाव दवा दुआ सब मंगा के देता हूँ, या फिर मेरा ये कंकाल मंगा के दे देता है। लेकिन हमारे गुरुजी थे जो भी आ गया उस संसार में, प्राणी आ गया, पशुपतिनाथ आर्या घाट में है वो, उनकी वैकुंठ में समाधि लगी हुई है पशुपतिनाथ में। तो हमारे गुरुजी ऐसा क्रिया करते थे, रोज़ सैकड़ों लोगों को भोजन कराना, सैकड़ों लोग को दारू मांसू बंटवाना, उनका कर्म यही था। लेकिन हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं, जिसको ज़रूरत है उतना ही मांगते हैं, उतना ही आराधना करते हैं। महाराज जी, अब आप कभी किसी इस खोपड़ी से कभी कुछ मांगे हैं इस तरीके से जो तत्काल आ गया हो? हाँ, क्यों नहीं मांगे हैं। जो हमें ज़रूरत पड़ी, हमारी ज़रूरत में तत्काल हर सामान आ जाता है। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तत्काल भेजेंगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारी खोपड़ी ही काम करेगी कि हम बैठे रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। ये जितना भी बना हुआ है हमारे चेलों ने बनाया है, हमारी खोपड़ी कृपा से बनी है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम बैठे हैं बस। महाराज जी, जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ विदेशों में है, यहाँ से बहुत दूर है, अगर वो चीज़ आपको खाने को मन करे तो भी आ जाएगा? ऐसा भी सत्य है, अगर हम उसको देवता को अगर बढ़िया सेवा कर रहे हैं तो हमारा देवता हमारे को विदेश में से भी चीज़ ला के देगा। जिस प्रकार ये दाना है मेरे को ज़रूरत है, ये इंडोनेशिया का दाना है, विदेश बाहर देश का। हमें आराधना की थी, ये तो मुझे विदेश से भी आ गया मेरे गले में, मैं पहना हूँ एक तुच्छ मानव की तरह रहने वाला अघोर। महाराज जी, अघोड़ी का जो भोजन होता है, प्रमुख भोजन क्या होता है?
भोजन जैसी उसकी आराधना हो ऐसा वो भोजन करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम मांस खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम मूत्र पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम टट्टी खाते हैं, सब चीज़ इस तरीके से कहते हैं। तो वो उनकी जगह वो सत्य बोलते हैं ना, उन्होंने खाया होगा तो सत्य बोलते हैं। लेकिन हमारे गुरु गोरखनाथ जी आदि गुरु जी दूधाधारी फलाहारी थे, उन्होंने अवगढ़नाथ को भी दूधाधारी फलाहारी बनाया था और हम भी दूधाधारी फलाहारी हैं। अगर वो मांस मदिरा पान का भोजन करता है तो अवगढ़, तो अगर उसके गुरु ने अवगढ़ अवगुड़ी बनाया है तो अगर बोलते हैं लोग मुर्दा खाता है तो मुर्दा भी खाए, हमारे प्रति कोई दिक्कत नहीं है। हम तो फलहारी हैं और दूधाधारी हैं, हमारे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो खाता है तो उसके गुरु ने सिखाया, हम नहीं खाते तो हमारे गुरु ने सिखाया है। महाराज जी, आपका कनेक्शन और इस खोपड़ी का कनेक्शन कितने वर्षों से चला आ रहा है? मतलब कब आपके गुरु इसको दिया आपको, लगभग कितने? जब हमारे गुरु ने दिया, जब से हमारा ये साथ देता है। और 2-3-4 वर्षों से तो मैं दुनिया के सामने इसका प्रदर्शन कर रहा है। 4 वर्षों से? हाँ, 4 वर्षों से। महाराज जी, इसका कितने गुरु भाई है? सारे गुरु भाइयों को ये नरकंकाल मिला है, आप सिर्फ आप ही को? ऐसा तो नहीं है, अगर दूसरा मेरा गुरु भाई भी अगर उसकी आराधना सच्ची होगी तो ये खोपड़ी उसी के भी साथ रह लेगी। अगर आराधना वो इस योग नहीं है तो ये खोपड़ी उसके साथ भी नहीं रहेगी। जगत का कोई भी प्राणी हो, अगर ये नरकंकाल उसको चाहता है तो ये उसको भी चाहेगा, अगर नहीं चाहता है तो नहीं चाहेगा। किसी भी शक्ति का गलत उपयोग करेंगे तो वो कोई भी चीज़ हमारा साथ नहीं देने वाली। महाराज जी, क्या ये नरकंकाल आपसे कभी नाराज भी होती है? अगर हम गलत कर्मों पे जाते हैं तो नरकंकाल भी हमसे नाराज होती है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कंकाल खुश रहता है हमसे। महाराज जी, ये कैसे पता होता है कि ये खुश है और कैसे पता होता है कि ये नाराज है? अगर हम दुखी हैं तो हम समझ जाते हैं ये नाराज है, अगर हम खुश हैं तो हम समझते रहते हैं कि ये खुश है। महाराज जी, ये नरकंकाल है, ये महिला का है या पुरुष का? अब ये तो कंकाल है, इसको किसी भी नरकंकाल किसी भी रूप में डाल दो, मैं झूठ बोल दूं तो महिला का है, सच बोल दूं तो इंसान का है। मतलब ये नहीं पता आपको? ये क्यों नहीं पता, ये इंसान का है। इंसान तो इंसान है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इंसान का है। अच्छा महाराज जी, कभी कभी देखते हैं कि इतना दिव्य भव्य भंडारा होता है हर जगह और भंडारे में घट जाता है, तो क्या ये नरकंकाल पूरा कर सकता है? नरकंकाल क्यों नहीं, अगर भंडारा चलाएगा तो नरकंकाल जरूर पूरा कर देगा। नरकंकाल जहाँ बैठ जाएगा वहाँ तो किसी बात की कमी ही नहीं होगी। दूसरी बात, वहाँ घटने का सवाल ही नहीं होगा जहाँ ये अवगढ़दानी बैठ जाएगा। घटने का सवाल नहीं होता। महाराज जी, इसके ऊपर देख रहे हैं कि सिंदूर वगैरह आप लगाए हैं, पूजा पाठ किए हैं, तो इसका पूजा कब कब करते हैं आप? इसका पूजा कोई रात के 12 बजे, 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, जैसे उसकी आराधना हो वैसा उसको पूजा पाठ करता है। ये अपने से पूजा मांगती है, आप खुद देते हैं पूजा? यदि अपने से भी चढ़ाना हो तो अपने से भी चढ़ा देते हैं, अगर ये खुद मांगती है तो इसे भी देना पड़ता है। महाराज जी, जैसे आम इंसान को भूख प्यास लगता है, तो क्या नरकंकाल को भूख प्यास लगता है कि? जरूर लगता है, अगर हमें लगता है तो इसे भी लगता है। भूख तो दोनों को लगती है भाई। महाराज जी, ये जो आपके पीछे बैठे हैं ये लोग कौन लोग हैं? ये मेरे गुरु भाई लोग हैं, अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं और यहाँ पर साधु का संगम है, साधु का मिलन है। एक दूसरे से यही मेल मिलाप करके एक दूसरे साधु से अपने अपने स्थान पर जाते हैं। फिर महाराज जी, जब अपने स्थान पे जाते हैं तो गुफाओं में आप लोग रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? कोई साधु गुफा में रहता है तो कोई साधु मठ में रहता है तो कोई साधु रोड पे भी रहता है, जैसा उसका जीवन काटे उसको। महाराज जी, आप कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? मैं तो उज्जैन रहता है, उज्जैन में ज़्यादातर निवास उज्जैन में करता है और उधर ही जीवन काटता है। और नहीं तो फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, कहीं भी रह सकते हैं। हमारे गुरु परंपरा से जहाँ हमारे श्री गोरखनाथ जी की गादी है वहाँ पर कहीं भी रह सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। महाराज, ये बालों पर देख रहे हैं कि काफ़ी मोटे मोटे बाल हैं, तो इसको कैसे आप लोग रखते हैं? ये जटा है, भगवान शिव की जटा है। इसको रखने के लिए कोई रखने की जरूरत नहीं है। यदि वो चाहे, अगर प्रभु परमात्मा से सच्ची लगन है तो जटा तो आपसे आप बनती हैं। महाराज जी, इसको साफ सफाई करते हैं कि नहीं? साफ सफाई करने वाला साफ सफाई भी करता है, अगर अवघड़ है तो बिना नहाए धोए भी जीवन काटता है वो। अच्छा महाराज जी, अवघड़ नहाते धोते नहीं हैं? अवघड़ कुछ तो नहाते धोते भी हैं, कुछ नहाते धोते भी नहीं है। एक अवघड़, एक सन्यासी का इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा, कह रहे हैं हम 30 वर्षों से नहीं स्नान करते हैं।
तो उसने अघोर क्रियाओं को सिद्ध करने की कोशिश की है। अगर सिद्ध हो जाएगी तो उस बात को उसके दुनिया के सामने प्रदर्शन कर सकेगा। महाराज जी आप स्नान करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, स्नान तो हम करते हैं। जब हमारे गुरु परंपरा गुरु नियमों से स्नान में ही आए हैं। जब नाथों का स्नान होगा हम भी स्नान करेंगे जय शिव गोरख करके। महाराज जी शाही स्नान हुआ तो क्या आप लोग गए थे उसमें? अगर हमारे गुरु पीर जाएंगे तो हम भी जरूर गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो हम भी नहीं गए होंगे। महाराज जी अपना आदर्श आप किसको मानते हैं? आदर्श तो मेरे गुरु गोरखनाथ जी आदर्श है। मेरे गुरु जिसने हमें शिष्य बनाया वो हमारे आदर्श हैं। महाराज जी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में सभी कोई लोग हैं, पूरा संसार है परिवार में। जब आप वैराग्य धारण नहीं किए थे तब आपके परिवार में कौन कौन था? तब हमारे परिवार में 2 भाई 2 बहन थे। तो अभी क्या उन लोगों से आपको मोह प्यार नहीं लगता है? अवघड़ मतलब पत्थर, पत्थर पर कभी फूल नहीं खिलता, इसी बात क्या अवघड़ है। जब हमने त्याग वैराग अवघड़ा रूप 100 घर का माल खाना सीख गए तो अपने घर में कहाँ रुकने वाला है। अवघड़ तो अवघड़ होता है। कभी घर नहीं जाते? कभी जब घर छोड़ दिया तो घर का क्या मतलब है, 100 घर है। महाराज जी अभी यहाँ कुंभ में आए हैं तो क्या परिवार के लोग भी आपके आएंगे? अगर उनके नसीब में होगा तो जरूर आएंगे, नहीं तो मैं तो उनकी जगह भजन कर रहा है, उनका भी कल्याण होगा मेरे भजन से। महाराज जी तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि माता पिता या घर परिवार के लोगों से आमना सामना आपका हुआ हो? क्यों नहीं आमना सामना हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अगर हम साधु बने तो उनसे भी भिक्षा मांग के लाए होंगे। क्या कहते हैं लोग? कभी आपसे कहे कि घर वापस से ले आए? कहने वाला तो जरूर कहता है, लेकिन गुरु परंपरा गुरु नियमों में जो बन जाता है, किसी का शिष्य बन जाता है, या फिर माँ बाप को धोखा दो या गुरु पीरों को धोखा दो, 2 में से तो एक को धोखा देना ही पड़ेगा। ये तो सांसारिक जीवन है, जिसका गुरु जिस रूप में हो उसको उस रूप में सेवा करा देता है। महाराज जी योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं और आप भी अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं। वो मुख्यमंत्री बन गए और आप सब कुछ त्याग तपस्या करके कांटों पर भी आप सो जाते हैं। ये तो समय का खेल है, कोई फूल पर सोता है तो कोई कांटे पर सोता है। लेकिन प्रभु परमात्मा शिव गोरख की कृपा सभी पर बराबर है, किसी पर ना कि छोटी बड़ी है। अगर वो योगी आदित्यनाथ है तो वो भी उतनी जमीन में सोएगा जितनी जमीन में मैं सोऊंगा, और मैं एक तो अगर छोटा मोटा भी साधु है मैं भी उतनी जमीन में सोऊंगा जितनी जमीन में योगी आदित्यनाथ सोएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कुंभ को लेके और इस व्यवस्था को लेके? जैसा भी है अच्छा किया है, योगी बाबा ने भी अच्छा किया है, मोदी ने भी अच्छा किया है। बाकी कहीं ना कहीं उन्होंने गलती भी तो की होगी, वो खुद महसूस कर सकते हैं। गरीबों को पीड़ा दी है कि नहीं दी है उसके बारे में खुद महसूस करें। महाराज जी भविष्यवाणी इस खोपड़ी के माध्यम से कर दीजिए कि अगली चुनाव में क्या होगा। अगले चुनाव में तो कोई भविष्यवाणी हम करने ऐसे साधु तो नहीं है कि हम बौरा बाबा की तरह बार बार भविष्यवाणी करें। लेकिन जहाँ तक कि हमें लगता है, अगर योगी ने अगर अपनी योग साधना से अगर लोगों का दिल जीता है, अपना परिवार छोड़ करके दुनिया को समर्पण किया है, तो योगी अगली बार फिर आएगा। आपको बता दें कि ये खोपड़ी वाले बाबा जी थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। तमाम सारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया दें। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।